कल भारतीय जनता पार्टी के माननीय गृह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र कहें, घोषणा पत्र कहें, उसका घोषणा पत्र जारी किया। उसमें किसान, युवा, मजदूर, महिला, समाज के सभी वर्गों के लिए उनकी घोषणाएं थी। और ये घोषणा कांग्रेस की तरह खोखली घोषणा ना होके इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी उस घोषणा के साथ है। और उस गारंटी के साथ हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ की जनता का एक भरोसा तो उनके ऊपर है। उस आधार पर यह घोषणा पत्र लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। आज प्रधानमंत्री जी दुर्ग आए थे। आज उनके सभा में मैं मौजूद था। एक बड़ी घोषणा, अप्रत्याशित घोषणा, जिसकी कल्पना मुझे भी नहीं था या किसी को नहीं था, और वो घोषणा उन्होंने करके सबको अचंभित कर दिया। पीएम गरीब कल्याण योजना, जो कोविड के दौरान 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो चावल देने की योजना थी, और उसको लगता था कोविड के बाद वो बंद हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि आगामी 5 वर्ष तक 80 करोड़ परिवार को 5 किलो चावल निःशुल्क मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ी घोषणा आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा दुर्ग के सभा में किया गया। बहुत बड़ी बात। कल की घोषणा जो भारतीय जनता पार्टी का किसानों के प्रति जो लगातार क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के किसान जिसके मांग कर रहे थे, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। कृषि उन्नति योजना की शुरुआत में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा हुई। सबसे महत्वपूर्ण पहली घोषणा। समर्थन मूल्य उसका 3100 रुपया करने की घोषणा की गई, यानी प्रति क्विंटल 3100 रुपया। ये प्रति एकड़ अपने आप में सर्वोच्च और इससे बड़ी खरीदी 3100 रुपया जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा होगी। तीसरी इसी में घोषणा किया कि बोनस की राशि 4 मुश्त टुकड़ों में नहीं देकर 1 मुश्त देंगे, यानी बोनस एक साथ दिया जाएगा, पूरी की पूरी राशि। और उसके साथ ही साथ अन्य घोषणा में एक बात जोड़ा गया कि 2 साल का बोनस, 16, 17, 17, 18 का बोनस ड्यू था। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में उसको लिखा हुआ था। कांग्रेस ने तो अपनी घोषणा पत्र में नहीं डाला, मगर भारतीय जनता पार्टी ने कल की घोषणा में 2 साल के बोनस 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर किसानों के खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसी घोषणा भी हुई है। जो 2 साल का बकाया बोनस है वो भी मिलेगा। उसके साथ ही साथ 300 रुपया जो पुराना बोनस है वो मिल जाएगा। धान खरीदी के पहले बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। कृषि विद्या निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों एवं खेतीहर मजदूरों के सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को स्नातकोत्तर तक 2 लाख तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसान और खेतिहर मजदूर को 5 लाख का बीमा बिना किसी लागत के जीवन बीमा का कवरेज मिलेगा। 25 लाख तक मुफ्त दुर्घटना बीमा के कवरेज भी उसको प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक संभाग में सब्जी खाद्य प्रसंस्करण पार्क की स्थापना की जाएगी। फूड प्रोसेसिंग को एक वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक विवाहिता महिला को 12,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विवाहिता की संख्या घर में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। उनको 12,000 रुपया वार्षिक मिलेगा। गरीब परिवार को 500 रुपया में एलपीजी की कनेक्शन, करीब 35 लाख कनेक्शन को ये सुविधा मिलेगी। प्रदेश की महिला को सशक्त बनाने हेतु महिला स्व सहायता समूह को 5 लाख तक ऋण न्यूनतम ब्याज पर प्रदान किया जाएगा। एक घोषणा रेडी टू ईट पे जो काम करने वाली महिलाएं थी, कांग्रेस ने उसको समिति से छीन लिया था और किसी प्राइवेट एजेंसी को रेडी टू ईट के ठेके का काम किसी हरियाणा की कंपनी को दे दिया था। इसमें निर्णय लिया गया है कि रेडी टू ईट का काम वापस फिर महिला स्व सहायता समूह को दिया जाए। महिलाओं के नाम पर कराए जा रहे रजिस्ट्रेशन शुल्क को 50% कम करने की घोषणा की है। केजी से लेकर पीजी तक महिलाओं छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा। हम प्रदेश में रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत कर बीपीएल परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। उस बेटी को 1.5 लाख रुपया की राशि मिलेगी। ये प्रमाण पत्र उसके जन्म के साथ उसको सरकार गारंटी के साथ प्रदान करेगी। तेंदुपत्ता में व्यापक परिवर्तन हुआ है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब 5,500 प्रति मानक बोरा मिलेगा। संग्रहण का समय 15 दिन रहेगा। चरण पादुका योजना फिर से शुरू कर दिया जाएगा। अतिरिक्त संग्रहण करने वाले को 4500 रुपया का बोनस देंगे। जनजाति कल्याण हेतु 5 लाख से ज़्यादा वन अधिकार पट्टे वितरित किए जाएंगे। फड़ मुंशियों को कमीशन के अतिरिक्त 25,000 रुपया वार्षिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जनजाति परिवार को आजीविका के लिए 2 बकरियां दिया जाएगा। आदिवासी छात्रों के लिए 100 विश्व स्तरीय आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। देवगुड़ी के निर्माण के लिए अभी तक 1 लाख रुपया मिलता था। 5 लाख रुपया देवगुड़ी के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी की भर्तियां करेंगे रोजगार। सीजीपीएससी को पारदर्शी बनाया जाएगा। यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षाएं होंगी। सीजीपीएससी घोटाले की जांच होकर अपराधिक पर कड़ी कार्रवाई होगी। सब इंस्पेक्टर भर्ती में जिस प्रकार की गड़बड़ियां हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में, उसको दुरुस्त कर पूरी भर्तियां को प्रक्रिया को शुरू करने का काम भी करेंगे। नए उद्योग शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ में उद्यम क्रांति के अतिरिक्त युवकों को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण देगा। रायपुर को सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाने के लिए 6 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। शेष सभी रिक्त पदों में भर्ती का अभियान चलाया जाएगा। आधुनिक आईटी पार्क निर्माण किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए है, कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए डीए के समान डीए तत्काल दिया जाएगा। श्रमिक सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत
प्रत्येक गांव में ई श्रम पंजीयन, असंगठित श्रमिक को मुफ्त 5 लाख तक दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपया का जीवन बीमा का लाभ दिया जाएगा। नई मत्स्य नीति का शुरू करके मछुआरा समूह को परंपरागत उनको अधिकार दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना, हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वार्षिक सीमा में से दुगने परिवार को प्रति परिवार 5 लाख रुपये से बढ़ा के 10 लाख रुपये तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेंगे। एम्स के तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना होगी। और बहुत सारी बातें हैं। एक महत्वपूर्ण 2 चीज़ बता देता हूँ, ये 2 चीज़ बोल दूँ फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दे दूंगा। पहली बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पुराने मामले बाकी थे, 18 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना को मंजूरी दी जाएगी। शक्तिपीठ योजना में 1000 किलोमीटर का उत्तराखंड की तरह 4 धाम परियोजना के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, शक्तिपीठों को जोड़ा जाएगा। और अंत में पूरे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या लेकर जाने की योजना और हमारी तीर्थाटन योजना जो पहले हम चलाते थे बुजुर्गों को, वो तीर्थाटन योजना को भी हम शुरू करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं जिसमें 3 बातें छोटी छोटी हैं। ग्राम पंचायत सचिव को नियमित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति के अंतर्गत युवकों को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के सफाई कर्मी और रसोइयों को वेतनमान में 50% की वृद्धि दी जाएगी। अब पूछिए साहब।